तो दोस्तों आज हो गया 30 अगस्त 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी होता समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत की रणनीति इसको लेकर क्या होने वाली है। इस बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अफगानिस्तान में बदलते समीकरण भारत के लिए चुनौती है और 15 अगस्त को तालिबान के कब्जे के बाद भारत सरकार अपनी अफगान नीति पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिका समक्ष एंटोनी से बात की थी और अफगानिस्तान में ताज़ा बदलावों को लेकर चर्चा की थी। बता दें कि ये बातचीत काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए आत्मघाती हमले के 2 दिन बाद हुई। आपको बता दें कि इस हमले में अमेरिका के 13 जवानों के साथ ही 170 अफगानी नागरिकों की जान गई थी। दूसरी बड़ी खबर, भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर से डराने लगी है। केरल की वजह से भारत का कोरोना ग्राफ अब भयावह दिखने लगा है। भारत में शनिवार को कोरोना वायरस के करीब 47,000 नए केस आए और बीते 24 घंटे में 509 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ केरल में 32,801 नए केस मिले और 179 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें केरल सरकार ने राज्य में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सोमवार से रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। शनिवार को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ये जानकारी देते हुए कहा है कि कर्फ्यू का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। तीसरी बड़ी खबर, हरियाणा में करनाल के बस्तारा टोल पर शनिवार को किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सिरसा में किसानों ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पुतले फूंके। आपको बता दें कि बाल भवन पर जुटे किसानों ने चौटाला के आवास के निकट भूमन शाह चौक तक मार्च किया और वहां नेताओं के पुतले फूंककर अपना गुस्सा प्रकट किया। प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह ने किया। लखविंदर सिंह ने आरोप लगाया कि कृषि कानून के खिलाफ 9 महीने से चल रहे किसान आंदोलन से मौजूदा सरकार डर गई है। चौथी बड़ी खबर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र देव सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा ऐतिहासिक जीत तय करेगी। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने रविवार को उत्तराखंड से लौटने के बाद बहड़ी विधानसभा क्षेत्र में सिख और अन्य किसानों से उनके मुद्दे पर बात की। कहा कि भाजपा किसानों की हितैषी पार्टी है। समाजवादी पार्टी बीएसपी ने अपनी सरकारों में प्रदेश को अपराधियों के हवाले कर दिया था। सपा बसपा ने भय, आतंक, भ्रष्टाचार, जातिवाद, तुष्टीकरण और राजनीतिक का अपराधीकरण कर प्रदेश को बदहाल करने का काम किया। पांचवी बड़ी खबर, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यता है, लेकिन वह प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कल कई अहम फैसलों पर निर्णय लिया गया। जेडीयू की बैठक में सबसे अहम ये रहा कि पार्टी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण बताए हैं। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, उनमें इसके लिए सारी योग्यता है। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री बनने का दावा करते हैं। इसे लेकर पार्टी ने कोई दावेदारी नहीं की है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी छोटी है, लेकिन नीतीश कुमार की सोच और उनकी योग्यताएं ऐसी है जो बताती है कि उनमें देश का प्रधानमंत्री बनने की सभी गुण हैं। छठी बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की अफसरशाही को लेकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने रविवार को ट्वीट कर लिखा है कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है। अधिकारी सीना तान कर सरकारी काम में लापरवाही कर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को बढ़ावा देते हैं, जनप्रतिनिधियों को अपमानित करते हैं और नागरिकों को तो पाँव के धूल के बराबर नहीं समझते हैं। पर सरकार और मंत्रियों को इससे क्या है, उन्हें तो बंदर बाट में अपने हिस्से से मतलब है। वहीं एक और ट्वीट में तेजस्वी यादव ने लिखा है कि एनडीए सरकार में सत्तारूढ़ दल बेखौफ अफसरों के लिए भ्रष्टाचार बाएं हाथ का खेल बन गया है। दोनों मिलकर अवैध कमाई करते हैं और नागरिक घूस, सरकारी बेपरवाही, परेशानी, भ्रष्टाचार के दुष्चक्र में पिस कर रह जाते हैं। अल्लाह से भी दुआ करता हूँ कि मरहूम जो फारूक शाह साहब के भाई का कोविड से इंतकाल हुआ और हमारे सदर साहब जो एक्सीडेंट हुआ उनका शमसुल हुदा साहब का, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन दोनों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह इन दोनों की ख़बरों को कुशादा फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके अफ़राद ख़ानदान को सब्र जमील अता करे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह इनका नेमन बदल भी अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दे। अभी डॉक्टर खालिद से पूरी तफसीली मेरी बात हुई फारूक शाह साहब के आने से पहले कि उन्होंने अपने जो तंजीमी दौरा उन्होंने किया, जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी, इसका उन्होंने तफसीली तौर पर मुझे बताया है। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर
मैं इनको खालिद नहीं कहता हूँ, डॉक्टर के नाम से इनको पुकारता हूँ। तो डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनको बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। वो अपनी इन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए जो जिम्मेदारी दी गई उसको बखूबी निभा रहे हैं और अच्छी तरीके से उसको निभाएंगे, ताकि नॉर्थ महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर सामने आए। और रुकन असम्बली जनाब फारूक शाह साहब ने भी अल्हम्दुलिल्लाह बताया कि पिछले 2 साल के अरसे में करीब 65 करोड़ की लागत से वहाँ पर डेवलपमेंट के काम उनकी नुमाइंदगी पर धूलिया उनके असम्बली हल्के में किए गए और भी बहुत से उन्होंने काम की सिफारिशात हुकूमत के पास भिजाया है और इंशाअल्लाह ताला वो भी अनकरीब में उसको मंजूरी मिलेगी। बहुत से ऐसे काम हैं जो धूलिया शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा करम है कि ये तरक्याती काम बिला लिहाज मज़हब मिल्लत धूलिया असम्बली हल्के में इन तमाम कामों को अंजाम दिया जा रहा है। तीसरी बात ये थी कि फारूक शाह साहब और डॉक्टर से हमारी जो बातचीत हुई उसमें मुझे बताया गया है कि आने वाले वक्त में म्युनिसिपल कौंसिल के इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें जलगांव, नंदुरबार, नासिक और एक और जगह पर धूलिया, इन 4 मुकामात पर बल्दी इंतखाबात होंगे। तो मेरी आप तमाम ज़िम्मेदारों से गुजारिश है, क्योंकि आपने बड़ा लंबा सफ़र तय करके यहाँ पर आए हैं, तो इस सिलसिले में आप तमाम तवज्जो लें और इस बल्दी आने वाले बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में आप अभी से तैयारी शुरू करिए। जो ज़रूरी हिदायतें आपको फारूक शाह साहब और हमारे डॉक्टर देंगे उस पर अमल करिए, तंजीमी तौर पर जमात को और मजबूत करिए और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमने एक तारीख़ रकम की, बल्कि आपने रकम की, दुनिया से मजलिस के उम्मीदवार जनाब फारूक शाह साहब को कामयाब करके, ये सियासी कामयाबियों का सिलसिला हमारा जारी रहना चाहिए। और बल्दी इंतखाबात किसी भी सियासी जमात के लिए बुनियादी तौर पर बहुत ज़रूरी है और आप ख़ुद गवाह हैं कि जो लोग धुलिया से आए, आपने वहाँ पर मजलिस कराकी ने बल्दिया को कामयाब किया और आपने देखा कि असम्बली इंतखाबात में अल्लाह ने हमको कामयाबी से हमकिनार किया। तो डॉक्टर का मानना यह है कि नॉर्थ महाराष्ट्र में ऐसे कई असम्बली हल्के जात हैं जहाँ पर मुस्तक़बिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी मिल सकती है, बशर्ते कि हम तंजीमी तौर पर मजबूत रहें। हमारे आने वाले बल्दी इंतखाबात में या ज़िला परिषद के जो इंतखाबात होंगे वहाँ से मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करें